हुकूमत ने आवाम पर फिर बिजली गिरा दी। कीमत फी यूनिट 3 रुपए 25 पैसे बढ़ गई। बिजली की कीमतों में इजाफा सरमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक जून, जुलाई और अगस्त के लिए होगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। इजाफे से सार्फिन पर 46 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। हतमी फैसला हुकूमत करेगी। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। सिंध के इलाके शिकारपुर से ताल्लुक रखने वाले 2.5 साला बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवा बस पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 4 हो गई। बलूचिस्तान में पोलियो के 3 और सिंध में 1 केस सामने आया। पाकिस्तान सरबराह पोलियो प्रोग्राम गुज़िश्ता रोज नाकस कारकर्दगी पर मुस्तफी हो चुके। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नजीर ने सूबे में खसरा के फैलाव का जिम्मेदार पीटीआई को करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगर इन लोगों ने तवज्जो दी होती तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ये सब कुछ नहीं भुगतना पड़ता। कहा, पंजाब हुकूमत सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। सेहत और तालीम के शोबे पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खसूसी तवज्जो दे रही हैं। ताहम गुज़िश्ता दौर के नुकसानात आज भी भुगत रहे हैं। गुज़िश्ता हुकूमत ने सेहत के शोबे को शदीद नुकसान पहुंचा गया। वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश नजरअंदाज। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 74 पैसे कमी। नई कीमत 238 रुपए 36 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपए 86 पैसे कमी के बाद नई कीमत 270 रुपए 22 पैसे मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत खजाना को पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए 40 पैसे और डीजल की कीमत में 7 रुपए 90 पैसे कमी की हदायत दी। मुल्क में जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चले। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुल्क में गैर एलानिया लोड शेडिंग बगैर किसी वजह के हो रही है। शहरों में 6 से 8 घंटे जबकि देहात में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग होती है। शहरियों के कारोबार शदीद मुतासिर हो रहे हैं। अदालत मुल्क में जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म दे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। अवामी रिलीफ के लिए इक़दामात का जायजा। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील प्रोग्राम पर पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आला पंजाब कहती हैं, खसरा से बचाव के लिए हंगामी बुनियादों पर वैक्सीनेशन की जाए। रोटी के निर्खों में इस्तेहकाम के लिए निगरानी का अमल जारी रखने की दी हदायत। मैं तो आज भी आपके तवज्जो से उनको दावत देता हूँ, आए खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर हाउस में आए। मैं आपको दावत देता हूँ खाने की, सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अमन के लिए, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों की तरक्की के लिए, उनके रोजगार के लिए आए हम मिलकर बैठे। अगर उनको कोई मजबूरी है वो मेरे पास नहीं आ सकते तो मुझे कोई आर नहीं है कि मैं किसी के पास चल के जाऊँ। खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए, अमन के लिए, खुशहाली के लिए मैं हर किसी के पास चलने को तैयार हूँ। तो वज़ीर साहब भी इजाज़त देंगे, हम तरक्की के लिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेगा। मुल्क और सूबे की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का 2 टोक मौक़िफ़। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, खैबर पख्तूनख्वा को तरक्की याफ्ता सूबा बनाएंगे। अगर पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर आना चाहती है तो कुछ नहीं कह सकता। अगर पीटीआई जमहूरी कुव्वतों के साथ बातचीत करना चाहती है तो हम तैयार हैं। सियासी जमातों को एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए। मुझे बहुत खुशी और फख्र महसूस होता है कि आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वजह से पूरे पाकिस्तान में ये रियलाइजेशन है कि महंगाई कम होनी चाहिए। ये रियलाइजेशन है कि आटे की कीमत में कमी होनी चाहिए। ये अब पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, ये अब पॉइंट ऑफ रिलीफ तो है ही है, पॉइंट ऑफ परफॉर्मेंस भी है कि हर सूबाई हुकूमत को अब ये सोचने पे और काम करने पे मजबूर है कि आटे की कीमत में कमी होनी चाहिए। और ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कर एक और 9 मई जैसा मंसूबा बन रहा है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब उस्मा बुखारी का बड़ा इंकशाफ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई हर साजिश में शामिल है। नौजवानों के ज़हन खराब किए जा रहे हैं। इंतशार और फितना फैलाना इनकी शख्सियत का हिस्सा है।
یہ سب کچھ صرف NRO لینے کے لیے کر رہے ہیں۔ پانی PTI یہ کیوں کر رہے ہیں، اس پر کمیشن بنایا جائے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا چیف ڈسٹرکٹ قاضی فائز عیسیٰ کی بینچ میں شمولیت پر اعتراض۔ رائے کے مطابق ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کے آفس میں اجلاس۔ بینچ پر اعتراض سے متعلق منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا کہ PTI سے متعلق کوئی کیس بھی چیف جسٹس نہ سنے۔ اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ بانی PTI سے ملاقات کے لیے خواجہ حارث اور مزید 2 وکلاء اڈیالہ جائیں گے۔ ایڈوکیٹ جنرل آفس کے پی اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بھی وکلاء ٹیم میں شامل ہوں گے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور شدید گرمی کی لپیٹ میں، دھوپ اور گرم ہوائیں چلنے سے شہری نڈھال، درجہ حرارت 45 ڈگری تک جانے کا امکان۔ شہر قائد میں بھی آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 سے 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ فضائی آلودگی کی درجہ بندی میں لاہور دوسرے نمبر پر آ گیا۔ بھارت میں قیامت خیز گرمی، الیکشن کمیشن کے 25 اہلکاروں سے محض 74 افراد ہلاک۔ بھارتی میڈیا کے مطابق نئی دلی، پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ، UP، مدھیہ پردیش، بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ ہیٹ ویو کی لپیٹ میں۔ گزشتہ 48 گھنٹوں میں ہیٹ اسٹروک سے اموات کی تعداد 74 ہو گئی۔ بھارتی محکمہ موسمیات کی آج 10 ریاستوں میں ہیٹ ویو کی پیش گوئی۔